अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मोमिनीन कैसे हैं? अल्लाह पाक आप तमाम मोमिनों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। बिकाई साहब ने जो सवालात किए थे और अभी रिसेंटली एक वीडियो उनकी आई चाइना माल की कि मेरे सवालों का जवाब दें बाबा जान, है ना, और फिर मुझसे बात करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं उन 10 सवालों में मैंने चूज किया कि सबसे अहम सवाल क्या है। तो इंशाअल्लाह जो बिकाई साहब ने मुझसे 10 सवाल किए थे मुआविया इब्न अबू सुफियान पर, उन 10 सवालों में सबसे अहम 2 सवाल हैं मैं जिसका जवाब देना चाहूँगा। उसके अलावा बाकी सारी बातें फालतू हैं, फर्जी हैं, जिनका मैं नहीं समझता हूँ कि जवाब देना बहुत ज़रूरी। सबसे पहली बात तो और सबसे पहला सवाल कि मुआविया के ताल्लुक से जितनी भी हदीसें हैं वो सही हैं या नहीं। तो मैं इनके घर का हवाला इनको इंशाल्लाह दूंगा। जिस नए फिरके नए मसलक में भी ये जाकर बैठे हुए हैं, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब की किताब से ही मैं इनको जवाब दूंगा। उसके बाद फिर और भी तमाम अहले सुन्नत के हवाले किताबें जितनी हैं वो सब इंशाल्लाह मैं दूंगा। दूसरी अहम बात यह है कि जितनी भी औलिया अल्लाह का मुआविया के ताल्लुक से इन्होंने हवाला दिया था चाइना माल बिकाई साहब ने, तो बिकाई साहब को मैं एक बात ही बताना चाहता हूँ कि 4 पीर 14 खानवादे जिस बुजुर्ग की निगहबानी में चले, मैं नहीं समझता उनसे बड़े बुजुर्ग कोई हैं 4 पीर 14 खानवादों में। सरकार ख्वाजा हसन बसरी अपनी किताब में लिखते हैं कि मुआविया के कुछ काम ऐसे हैं, खास तौर पे 4 काम, कि अगर वो बख्शा जाए, उसकी बख्शिश हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद किसी भी औलिया अल्लाह का हवाला मुआविया इब्न अबू सुफियान के लिए देना मैं समझता हूँ नादानी है, बेवकूफ़ी है, क्योंकि सबसे बड़े बुजुर्ग ख्वाजा हसन बसरी सरकार जो औलिया अल्लाह के हर सलासिल में सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, 4 पीर 14 खानवादों में सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, आप कह रहे हैं कि मुआविया अगर बख्शा जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बिकाई साहब ने एक सवाल किया था कि उन हदीसों का क्या जो मुआविया इब्न अबू सुफियान के ताल्लुक में बयान की गई। तो फतवे रज़विया तुम्हारी किताब जिल्द 5 सफ़ा नंबर में मौलाना अहमद रज़ा खान लिखते हैं कि जैसे रावजियों ने, शियाओं ने मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में बहुत कुछ गढ़ दिया, जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मान लिया गया, उस तरीके से मौला अली की शान में गढ़ा गया। और नाज़बियों ने, खारजियों ने मुआविया के लिए झूठी मनगढ़ंत हदीसें गढ़ दी। किसके लिए? मुआविया के लिए। ये कौन कह रहा है? मौलाना अहमद रज़ा खान कह रहे हैं। अब मैं बिकाई से एक बड़ी सीधी बात कहूँगा कि अगर मसलके अहमद रज़ा का बिकाई चाइना माल, चाइना सैयद नारा लगाता है तो उसको चाहिए कि मौलाना अहमद रज़ा के इस फतवे के बारे में गौर करे, फिक्र करे और
अगर इस फतवे को नहीं मानता है, यानी मौलाना अहमद रजा के फतवे को ही नहीं मानता है, जिसमें मौलाना अहमद रजा खुद कह रहे हैं कि सारी हदीसें मनगढ़ंत हैं, एक भी हदीस सही नहीं, तो मुझको ये समझ लेना चाहिए एक बात कि या तो तू मौलाना अहमद रजा के मसलब को नहीं मानता है या मौलाना अहमद रजा के कॉल को नहीं मानता है। अब तेरा काम है कि सबसे पहले तू अपने मौलाना के इस फतवे को रद्द कर, झूठा साबित कर और खुद को सच्चा साबित कर। मौलाना अहमद रजा ने खुद कहा है कि मुआविया के ताल्लुक से एक भी हदीस सही नहीं, सब गड़ी हुई। अब अगर इसको तू रद्द करता है, इसको झूठा साबित करता है, इस कॉल को गलत बताता है, इस किताब को गलत बताता है, फिर तेरी बात आगे ऊपर होएगी कि भाई तू आगे और क्या बोलना चाहता है। तो मैं इंतजार करूंगा कि तो मौलाना अहमद रजा के फतवे को रद्द करेगा, इसको झूठ साबित करेगा और सच्चा बरेलवी होने का तू दावा करेगा। मेरे लाल, आज तेरी एक वीडियो देखा और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ कि अब तू पर्दे में रह के बात कर रहा है, तूने नकाब ओढ़ लिया है। अब आजकल तेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, तेरे आगे एक बैनर रहता है, उसके पीछे से तेरी आवाज आती है। नकाब पोश हो गया है तू, नकाब पोश खातून, बुरखे वाली औरत। थोड़े दिन पहले तेरे लिए वीडियो सब जायज सा लगता है, अभी थोड़े दिन में वीडियो भी बनाना बंद कर देगा। वैसे भी वीडियो बना के क्या करेगा, मुंह में गू खाए रहता है, चबर 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 गुटखा खाए रहता है। हाँ, गुटखा खा खा के बातें करता है दीन की, है ना। तो तू क्या करने वीडियो बनाएगा, इसी पर्दे के पीछे रहकर बोला कर, वही तेरे लिए अच्छा है। और इसने आज कहा है कि मैं अहले सुन्नत के तमाम उलमाओं को ये कहता हूँ कि अपनी तकरीरों में कम से कम 2 मिनट निकाल कर राफजियत का रद्द करें, शियत का रद्द करें, खास तौर पे नासिबियत खारजियत के साथ साथ शियत और राफजियत का भी रद्द करें। अरे रे 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 रे, अरे राफजी दूल्हे, अरे शियाओं के चमक छल्लो, शियाओं के साथ पूरी जिंदगी निकाल लिया, पूरा माल पानी उनका जमा कर लिया, उनसे नजराने ले लिया, शियाओं के सबसे बड़े आलिम को अपने सर पे लेकर घुमा अब्बा अब्बा कहते हुए। बड़े अब्बा थे तेरे कल्बे जवाद। अब अल्लाह जाने क्या हो गया, कल्बे जवाद ने कौन सी तरफ तेरे लात मारे, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, इधर फटका लगा तेरे को कि अब शियाओं का दर्द ऐसा उबल रहा है तेरे को, ऐसा उबल रहा है। हर मस्जिद से मौलवी शियाओं का रद्द करे। अभी वो क्या हो गया, देवबंदी मर गए सब तुम लोगों के लिए। अहले हदीस क्या हुआ, मर गए सब, जमाती सब नहीं रह गए। तुम्हारे तो सबसे बड़े दुश्मन देवबंदी जमाती अहले हदीस थे। शियाओं का अकीदा तो जमातियों से, देवबंदियों से, अहले हदीसों से अच्छा है। शिया तुम्हारे नजर में सिर्फ सहाबा के गुस्ताख हैं, नबी के गुस्ताख तो है नहीं, अल्लाह के गुस्ताख है ही नहीं। तुम्हारे नजर में तो सिर्फ सहाबा के गुस्ताख है ना, मगर देवबंदी जमाती अहले हदीस को तो तुम तो नबी का गुस्ताख समझते हो। तो नबी का गुस्ताख बड़ा है या सहाबा का गुस्ताख बड़ा है? अरे चाइना माल, बिकाई, कौन सा गुस्ताख बड़ा है? नबी का गुस्ताख बड़ा है कि सहाबा का गुस्ताख बड़ा है? कहाँ फंस रहा तू हम लोगों के चक्कर में? ऐसा घुमा घुमा के तेरे को डंडा डालेंगे ना बेटा, चाइना माल, कि तेरे को मालूम पड़ जाएगा तू कहाँ पंगा लिया और किससे पंगा लिया। हाँ, शियाओं का रद्द करवा रहा मस्जिदों से। ये तुम लोगों ने जो मस्जिद के मिंबर पर कब्जा कर लिया है और वहां से अपने नए मसलक को चला रहे हो, तुमको क्या लग रहा है कि बहुत दिन तक तुम उस पर रहने वाले हो? अरे जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे ये बोल करके कि हमको व्यापार करने का जगह चाहिए, और बंगाल से एंट्री मार लिए, धीरे धीरे फिर पूरे भारत पे कब्जा कर लिए, फिर देश के क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराया। उसी तरीके से तुम हमारे भोले भाले गद्दी नशीन, भोले भाले गधे नशीन, भोले भाले सूफी पीर दरगाहों पे बैठे हुए मुजावर, उनके पास तुम मौलवी गए, उनका हाथ भी चूमे, उनका पैर भी चूमे, धीरे धीरे बोले हमको एक कोने में जगह दे दो, बेचारों ने जगह दे दिया। इतने भोले भाले तो सूफी रहते, कोई भी हाथ पैर चूम लिया तो उसको गले लगा लेते। फिर जब तुमको जगह मिल गई, धीरे धीरे फिर तुम मस्जिद के कोने में अजान देने लगे। अजान देते देते फिर जो सिलसिले वाला आदमी नमाज पढ़ाता था, जो भी सिलसिला था, उस सिलसिले के बुजुर्ग के वहां जो भी आदमी नमाज पढ़ाता था, उस सिलसिले वाला था,
बोले इसकी कीरत सही नहीं है, इसका सीन गाफ रे सही नहीं निकल रहा है, इसको हटाओ, हम नमाज पढ़ाएंगे, इनको साइड में रहने दो। फिर धीरे धीरे मुसल्ले पे आए, फिर उस बारगाह पे ही धीरे धीरे कब्जा कर लिए। जो पीर साहब हाथ चुमवा रहे थे, फिर धीरे धीरे वो पीर साहब तुम लोगों को हाथ चूमना शुरू कर दिए। इसी तरीके से एक ही सिक्के के दो रूप, बरेली और देवबंदी दोनों ने आपस में झगड़ा किए। इतना झगड़ा किए कि सुन्नी बेचारा दोनों में बटके रह गया, देवबंदी और बरेली भी अहले बैत की तरफ जा नहीं पाए। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से रोकने के लिए तुम लोगों ने फिरकाबंदी कर ली है, देवबंदी, जमाती, बरेली, अहले हदीस, फलाना ढमाका सब बना लिए, है ना। मगर याद रखना, जो औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, जो दीन हुसैन के मानने वाले हैं, वो कोई नया मसलक, नया फिरका नहीं मानेंगे, चाहे तुम जितनी भी ताकत लगा लो। अब रह गया कि तुम्हारे मामू माविया इब्ने अबू सुफियान के लिए मौलाना अहमद रजा कह रहे हैं कि भाई एक भी हदीस सही नहीं है। तो अब तू पहले मौलाना अहमद रजा की इस बात का रद्द कर, उनकी किताब का रद्द कर, फिर तो उससे आगे बात होगी, है ना। अब मैं भी तो देखूं कि तेरे अंदर कितना बड़ा जिगरा है, तो मौलाना अहमद रजा को क्या बोलता है ना। अब रह गई बात, और भी बहुत सारे औलिया अल्लाह हैं जिन्होंने रद्द किया है। बहुत से इमाम बुखारी के उस्ताद वो कहते थे कि माविया का नाम लेके हमारी महफिलों को खराब ना किया करो। उनको क्या कहेगा जिससे बुखारी ने इल्म हासिल किया है ना। फिर ऐसे भी बहुत सारे बुजुर्गान दीन की बातें मिलती हैं, ऐसे भी बहुत सारे अल्लाह वालों की बातें मिलती हैं जो माविया का नाम लेना भी अपनी महफिल में पसंद नहीं करते थे। है ना। और ऐसे बहुत सारे हदीस लिखने वाले, तफसीर लिखने वाले, और ऐसे बहुत से लोग हैं। इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि अगर हम जंग जमल, जंग सिफिन में होते तो मौला अली के साथ होते, माविया से जंग लड़ते। आज कौन सी नई नस्ल आ गई तुम्हारी जो मौला अली से लड़ रही है और माविया के नारे लगा रही है। अगर तुम हनफी हो तो इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि अगर मैं जंग जमल, जंग सिफिन में होता तो मौला अली के साथ होता और माविया से लड़ता। मौलाना अहमद रजा खान कह रहे हैं कि माविया के ताल्लुक से एक भी हदीस सच्ची नहीं है। औलिया के सरताज, 4 पीर 14 खानवादे जिस बुजुर्ग से चले, सबसे बड़े बुजुर्ग इमाम ख्वाजा हसन बसरी सरकार फरमा रहे हैं कि माविया की बख्शिश हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब तुम लोगों ने कौन सा माविया का जाम पी लिया। माविया का खुद का पोता जिसका नाम माविया था, यजीद का लड़का, जिसको यजीद के बेटे का नाम भी माविया था। यजीद जब फिनारे जहन्नम हुआ तो वो माविया तख्त पे बैठा, यजीद का लड़का, माविया का पोता माविया, वो तख्त पे बैठने के बाद तख्त से उतर गया। बोला क्यों? बोले इस पे आले मोहम्मद की खून की वो खुशबू आ रही है कि उनके साथ नाहक हुआ, उनको नाहक सताया गया, कत्ल किया गया, उनका खून किया गया, और ये मेरे बाप और दादा ने किया। अब माविया का पोता जिसका नाम माविया था वो अपने दादा और बाप को गुनहगार मान रहा है अहले बैत का। मगर आज के यजीद के बच्चे जो हैं, ये चाइना नकली सैयद, नकली माल, है ना, और नकली ये मसलक वाले, ये फिरके वाले, ये माविया की तारीफ कर रहे हैं। उसका सगा पोता नहीं किया, और ये अल्लाह के गुरों ने नहीं किया, बड़े बड़े बुजुर्गों ने नहीं किया, बहुत बड़े बड़े अकाबिरों ने नहीं किया। अब ये नया एक सोशा लेकर आ गए, माविया हमारे सरदार और
मौला अली भी सर के ताज। मौला अली अलैहि सलाम से किसी ने पूछा कि मौला अली अलैहि सलाम से किसी ने पूछा कि मौला आपसे भी मोहब्बत हो और माविया से भी हो। मौला ने फरमाया वो एक आंख का काना है, जिस दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत आ जाए उसके दुश्मनों की मोहब्बत नहीं आती। अम्मा आयशा लानत भेजती थी, किताबों में लिखा है तुम्हारे अब्बा का अब्बा भी इनकार नहीं कर सकता किसी के। लोगों से पूछा गया क्यों लानत भेज रही है, तो बोले मेरे भाई मोहम्मद बिन अबू बकर अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के कातिल है, और जिंदगी भर लानत भेजती रही। अब जिस पे अम्मा आयशा लानत भेज रही है, खुद माविया का पोता अपने बाप और दादा को गुनहगार समझ रहा है। मौलाना अहमद रजा कह रहे हैं कि एक भी हदीस सही नहीं है। और भी जितनी बातें हैं टोटल, ये सारी बातें होने के बावजूद आज इतने सारे माविया के बच्चे आ गए। अल्लाह ने यजीद की नस्ल को ही खत्म कर दिया था, मगर ये रूहानी बेटे इस कदर, इतने सारे, इतने रूहानी बेटे, बाप रे बाप। यानी अबू सुफियान का जो गुरोह निकलेगा, जिसमें से दज्जाल निकलेगा, ये बात सही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कबीले कुरैश में 12 इमाम आएंगे, पहला इमाम अली, आखिरी मेहंदी, और उसके अपोजिशन में अबू सुफियानी गुरोह होगा, तो अबू सुफियानी गुरोह से दज्जाल निकलेगा। तो ये दज्जाल की टीम जब जमा हो रही है, दज्जाल की टीम बन रही है इसके खिलाफ, अहले बैत अलैहि सलाम के खिलाफ। हाँ, अफसोस होता है बड़ा कि ये अपने आप को सैयद भी कहते हैं, ये अपने आप को सूफी भी कहते हैं, ये अपने आप को मौला अली की औलाद भी कहते हैं, और इन बेशर्मों को शर्म नहीं है, हया नहीं है। हाँ, इन पे अल्लाह उसके रसूल की फटकार हो। हाँ, ये बयान में कहता है कि अबू बकर का गुस्ताख, उमर का गुस्ताख, उस्मान का गुस्ताख, माविया का गुस्ताख, अम्मा आयशा का गुस्ताख, और वो जिसने इस्लाम लाने से पहले हिंदा के साथ में मुंह काला किया, शराब पीकर दोनों मजे किए, उसके बाद सरकार अमीर हमजा अलैहि सलाम को भाला मारा, वैशी का भी गुस्ताख, इस्लाम से खारिज है। इतने बयान में मौला अली का नाम कहीं नहीं लिया कि मौला अली का भी गुस्ताख, इस्लाम से खारिज है। ये क्यों लेंगे मौला अली का नाम? नहीं लेंगे। इसलिए मौला अली का नाम नहीं लेंगे क्योंकि मौला अली का नाम लेने के लिए हलाली होना जरूरी है। मौला अली अलैहि सलाम का नाम लेने के लिए खून का पाक होना जरूरी, मोमिन होना जरूरी है। तुम चाहे जिसका जिक्र करो, कितने भी सहाबा का, किसी का भी, तुम पर हलाली होने का थप्पा नहीं लगेगा। मगर मौला अली अलैहि सलाम का जिक्र किए, उनकी शान बयान किए, उनकी अजमत को बयान किए, तो ये हर हरामी को भी मानना पड़ेगा कि भाई ये हलाली। अली के जिक्र में वो पावर है कि हरामियों को भी मानना पड़ता है कि भाई ये जो अली अली कर रहा है ये हलाली, ये हरामियों को भी मानना पड़ता है ना। तो अल्लाह पाक का करोड़ बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमको अहले बैत वाला बनाया है, पंजतने पाक वाला बनाया है, 12 इमाम 14 मासूम वाला बनाया है, औलिया अल्लाह वाला बनाया है, और किसी मसलक और मुल्ला वाला नहीं बनाया, गरीब नवाज वाला बनाया है। ये शुक्र है अल्लाह उसके रसूल का। हम अगर बम्बई में है तो मखदूम शाह माहिमी हमारे सर पे हैं, हाजी अली हमारे सर पे हैं, बाबा बाउद्दीन शाह हमारे सर पे हैं। हम महाराष्ट्र में है तो ताजुद्दीन सरकार हमारे सर पे, सैलानी बाबा हमारे सर पे, हाजी मलंग हमारे सर पे। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो मदार पाक, वारिस पाक, मखदूम पाक, और फिर हिंदल वली अताए रसूल हमारे सर पे। यार हमको और क्या चाहिए? औलाद अली भी हमारे, गुलाम अली भी हमारे। माविया की नस्ल में कोई एक भी वली है क्या? अरे बिकाई, मेरे को लगता है माविया की नस्ल में कोई वली तो बने या नहीं बने, मगर माविया की मोहब्बत में तू जरूर एक दिन गली गली हो जाएगा। वली तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे सवाल का जवाब इंतज़ार रहेगा कि तू देगा, और डंके की चोट पर देगा। जैसे मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, तेरे 10 सवालों में मैंने 2 ही सवाल चूज़ किया। मैं सोचा तेरे 10 सवाल तो फालतू थे, अब उसमें से 2 सवाल का जवाब दे दूँ। तो पहले सवाल का जवाब तेरे यही है कि जो तूने माविया के ताल्लुक से हदीसें सुनाई, खुद मौलाना अहमद रजा मना कर रहे हैं
एक भी हदीस सही नहीं। उसके बाद बहुत सारे अलमाइनी, फिर उसके बाद बहुत सारे बुजुर्ग दीन के मेरे पास हवाले मौजूद हैं जिन्होंने मुआविया के ताल्लुक से एक भी हदीस सही नहीं है। बस वही एक हदीस है खाली, अल्लाह के रसूल ने बुलाया, वो खाना खा रहा था, नहीं आया, फिर सरकार ने भेजा बुला के लाओ, फिर वो खाना छोड़कर नहीं उठा, फिर सरकार ने भेजा बुला कर लाओ, वो खाना छोड़कर नहीं उठा। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, जा तेरा पेट ना भरे। और फिर वो पेट नहीं भरने वाली बद्दुआ इस कदर असर की कि वो खाता रहा, उसका पेट नहीं भरा, है ना। यही एक हदीस सही है। तो इंशाल्लाह इंतजार रहेगा कि बिकाई साहब जो हैं मौलाना अहमद रजा की इस बात का रद्द करें। और भी बहुत सारे अहले सुन्नत के आलिमों ने कहा है, मगर मैं नहीं चाहता हूं कि वो सबका रद्द करते बैठे, बेचारा थक जाएगा। खाली मौलाना अहमद रजा की इस बात का रद्द कर दे कि मौलाना अहमद रजा ने कहा है कि मुआविया के ताल्लुक से सारी हदीसें घड़ी हुई हैं। अब बेचारा मौलाना अहमद रजा के रद्द में क्या लाएगा, ये मुझको इंतजार रहेगा। आप भी देखना, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह, और पूरी दुनिया देखेगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है उसके ताल्लुक से। और मैं अब यकीन मानना बोर होता है मुझको। मैं जिक्र अहले बैत करना चाहता हूँ। मेरी अगली वीडियो बहुत अच्छी आने वाली इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल AIMM पे, जिस पे मेरी एक वीडियो बहुत अच्छी चली इंशाल्लाह कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्यों बद्दुआ की थी सूफियों पे। उसके बाद मेरा दूसरा टॉपिक उसी चैनल पे इंशाल्लाह कल होगा रात में 9 बजे के आसपास, संडे के दिन, के 12 इमामों में किसी ने भी कोई सिलसिले के बारे में बात की कि नहीं, 4 पीर 14 खानवादों के बारे में बात की कि नहीं, या हुक्म दिया है कि नहीं। तो इस पर इंशाल्लाह खुलकर बातें होंगी। मैं सिलसिलों पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आज सिलसिलों वालों की वजह से ही ये मौलवी सर पे बैठे हुए हैं। अगर ये सिलसिले वाले सही होते तो आज ये मौलवी सर पे नहीं बैठते। इन सिलसिले वालों ने ही काम खराब किया। तो मौलवी आके आज अगर निज़ामी सिलसिले की मस्जिद है तो वहाँ पर भी मसलक का नारा लगा रहा है और निज़ामी लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वारसी सिलसिले की मस्जिद है तो वहाँ पर भी सरकार वारिस पाक की तालीम आम नहीं हो रही है, महबूब इलाही की तालीम आम नहीं हो रही। तो ये गलती किसकी है? सिलसिले वालों की। तो इनके ताल्लुक से भी बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं दुनिया को पता चलेगा नहीं। तो मेरे प्यारे बिकाई गुटखा खोर, मुंह में गू और गुटखा खाकर बात करने वाले, जहाँ तक भी अगर सुन रहा होगा तो सुन ले मेरे लाल। मौलाना अहमद रजा ने कहा है मुआविया के ताल्लुक से एक भी हदीस सही नहीं, तो तू पहले इस बात का रद्द कर। तेरे 10 सवालों में सिर्फ 2 सवाल का जवाब मैं दूंगा। आज एक बात किया हूँ, कल इंशाल्लाह एक बात और दूसरी कर दूंगा, कोई भी वक्त में दूसरे सवाल। उसके बाद तेरे बाकी सारे सवाल फालतू, तो इसमें कोई दम नहीं। और दम वाली बात किया कर, है ना। कोरोना का इंजेक्शन लगाया नहीं था, लगता है बूस्टर लगवा ले, दम वाली बात किया कर, है ना। अब मैं तेरे को क्या बोलूं, शियाओं के ताल्लुक से मस्जिदों में तू ऐलान करवा रहा है 2 मिनट शियाओं के खिलाफ बोलो, और जाके कलवे जव्वाद के सीने पे जब बैठ के उनको बड़ा अब्बा करके चूम रहा था, जब कहाँ गया? अरे शियाओं का माल खाया दबा के, शियाओं के गोद में पला बड़ा हुआ, शियाओं को अपना अब्बा कह के काम निकाल लिया, अभी शियाओं के खिलाफ रद्द करवा रहा है। हाँ, अब दूसरा सवाल याद है ना कि गुस्साखे रसूल ज्यादा बड़ा है कि गुस्साखे साहबा ज्यादा बड़ा है? शिया तो गुस्साखे साहबा है तुम्हारे हिसाब से, और देवबंदी जमाती अहले हदीस गुस्साखे रसूल हैं। तो दोनों में अहम और बड़ा दुश्मन कौन है? तो तूने बोला कि देवबंदियों का हो गया, जमातियों का हो गया, अहले हदीसों का हो गया, आप शियाओं के बारे में करो। तो रसूल का गुस्ताख छोटा हो गया है क्या तेरे हिसाब से साहबा के गुस्ताख से? अरे कुछ तो सोच समझ के बोला कर। हाँ, नए नए बरेलवी, नए नए मसलकी। हाँ, अब अल्लाह जाने और क्या बनेगा आगे जाके तू। हाँ, वो शोले पिक्चर में डायलॉग है ना, तेरा क्या होगा रे कालिया। तो मैं तुझको बोलता हूँ, तेरा क्या होगा रे गोरिया गुटका खोर बिकाई। हाँ, अल्लाह पाक तुझसे हिफाजत करे अहले सुन्नत अवाम की, है ना भाई। तू तो सब जगह से घूम घूम के आया है ना, हर नाव पे बैठ कर आया है। सिलसिले से निकला, फिर वो क्या बोलते उसमें भी गया, किसमें, शियाओं में गया, शियाओं से निकला मौलाइयों में आया, शियाओं का भी जूठा खाया, हमारा भी जूठा खाया, अभी चला गया है इसमें बरेलियों में। अब वो बरेलियों को अल्लाह जाने सबको जमा करके कहाँ लेके चला जाएगा, तेरा कुछ भरोसा नहीं बाबा। सारे बरेलियों को बाद में देवल्दी नहीं बना देना एक साथ, या अहले हदीस नहीं बना देना, तेरा कुछ भरोसा नहीं बाबा, समझे। अल्लाह पाक
तेरे शर से लोगों को बचाए। मैं समझता हूँ इस दौर का सबसे बड़ा फितना तू है, गुटखाखोर बिकाई, तेरे से बड़ा फितना कोई नहीं। अल्लाह पाक तुझसे हिफाजत करे। और मेरे प्यारों, दीन अहले बैत पे कायम रहो, अल्लाह उसके रसूल के दीन पे कायम रहो, पंजतने पाक की मोहब्बत में कायम रहो, 12 इमामों की मोहब्बत में कायम रहो, गरीब नवाज के बताए हुए दीन पे कायम रहो, शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, समझे। बाकी ये आते रहेंगे ऐसे चंटर पंटर मौलवी मुल्ला, ऐसे इकाई बिकाई, ऐसे सूफी, ऐसे चाइना सैयद नकली माल, ये आते रहेंगे, इनकी फिक्र नहीं करने का, ऐसे आएंगे जाएंगे। ये 100 साल वाले जो मसलक के साथ में है ना, इनका सबका ऐसी ये पानी के बुलबुले हैं। इंशाल्लाह हमको ता क़यामत दीन हुसैन पे रहना है, दीन हुसैन का काम करना है। अल्लाह पाक हम सब से सच्चे दीन का काम ले, दीन हुसैन अलैहिस्सलाम का काम ले, दीन अहले बैत का काम ले। और मेरे सवाल का जवाब इंतजार रहेगा, ये बिकाऊ, ये गुटखाखोर देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।